सभापति महोदय, मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, जिस तरह से इस बार बजट जो पेश किया है, ऐसा ही बजट 2013 में आज से 10 वर्ष पूरा इन्होंने पेश किया था। तब उस बजट के अंदर ऐसी कई घोषणाएं आखिरी के बजट में की थी, जिसके अंदर साड़ी, कंबल, 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 80 कॉलेजें, और उन सबको उनका रिजल्ट ये हुआ कि वो उनका कोई क्रियान्वयन नहीं कर पाए और ये केवल 20 जीत के आए। वो सारे के सारे हमारी सरकार ने 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने खोले, सारी पीएचसी हमने खोली। इसी तरह से इस बजट के अंदर भी वही दशा होने वाली है। इन्होंने 19-20 से ही नंदी गौशाला खोलने की घोषणा की, विकास पथ खोलने की घोषणा की, कर्जा माफ़ी की घोषणा की, बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की, श्रमिक कार्ड 2017 से जो पेंडिंग है उनको कई लोग दुखे उनको नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आज रोडों की स्थिति हो रही है कि इनका पेच वर्क भी नहीं कर पा रहे। मेरे आज मांदोड़ाई से अगर जाए 3-4 रोड है जिनकी स्थिति है कि वहाँ पे 2-2 फीट के गड्ढे हो रखे हैं। स्कूल कॉलेज ये खोलने का काम करते हैं, घोषणा का काम करते हैं, जैसे इन्होंने 2013 में की। शुरू से 19-20 के बजट से कॉलेज खोलते जा रहे हैं, बाकी न तो उनमें स्टाफ लगा पा रहे, न कोई भर्ती कर रहे हैं, न कोई बिल्डिंगें बना पा रहे। इसी तरह से इन्होंने मेरे डिग्गी कल्याण जी के विकास के अंदर जो हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने 60 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, 30 करोड़ रुपए तो काम हो चुका था, बाकी 30 करोड़ के दबा के बैठे। कहते हैं कि हम मंदिरों का विकास कराएंगे, धार्मिक स्थलों को विकसित करेंगे, पर्यटन का दर्जा देंगे, बाकी उनको कोई काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह से आज सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात करते हैं, 2 साल में भर्ती करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती तुरंत निकाले और अर्जेंट भर्ती करे, जिससे उन्हें लगे। और इसके अंदर भी जो रिजर्वेशन जो किया है उसके अंदर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दे, क्योंकि वास्तव में दूसरे लोगों को अपन भर्ती कर लेते हैं और बाद के अंदर वो कोई भी सफाई का काम नहीं करते हैं कि बाबू या कोई दूसरे काम में बैठे रहते हैं, तो ये उनका हक नहीं मारे। जिस तरह से इस बजट के अंदर 100 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात की है सभापति महोदय, जिस तरह से मेरे को कल रात को भी लोगों के फ़ोन आए कि साहब हमारी बिजली जा रही, डेली 5-5, 7-7 घंटे बिजली जा रही है, तो आप तो बिजली के तो लोग तो कहते हैं कि आप 100 यूनिट के हमें डबल लो, क्योंकि घोषणा की थी कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। डबल दरें बढ़ाने के बाद में 6 महीने में आपने अगर 100 यूनिट भी माफ़ कर देंगे तो उससे कोई लोगों का भला होने वाला नहीं है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरे मालपुरा क्षेत्र को, जैसे टोंक जिले के अंदर केवल 3 ही विधानसभा है, मालपुरा नहीं है, किसी भी बजट के अंदर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे लोग। अभी जो बजट से पहले उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर विधायक से 200 के 200 विधानसभा में हम 3-3 काम पूछेंगे। बाकी अभी तक ये 5वां बजट हो रहा है, एक भी कोई घोषणा ऐसी नहीं की कि कोई मालपुरा क्षेत्र के लोगों को इससे हो सके। आज 4.5 साल हो गए, पटवारी वो के वही है, पूरे पद 4-4, एक पटवारी 4-4 पद का काम कर रहे हैं। ग्राम सेवक वो के वही है, सिर्फ एक घोषणा करते हैं कि भर्तियाँ करेंगे, 1 लाख भर्ती करेंगे, 2 लाख भर्ती करेंगे, बाकी ऐसे कैसे ही है। इसी तरह से महात्मा गांधी मॉडल स्कूल ने खोल दी। आज मैं मेरी एक ही स्कूल की बात करता हूँ, टोडी के अंदर, उसके अंदर 95 बच्चे हैं और 27 टीचर डेपुटेशन करके उनमें भर दिए, और जिस स्कूल में 1100 बच्चे हैं उसके अंदर 12 टीचर हैं, तो केवल उनको जो डेपुटेशन करने के लिए एक रास्ता खोल दिया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे, तो उनको भरने के जिससे ये करें। इसके साथ साथ समय की कमी, फिर आप ये कहेंगे, मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो क्षेत्र की जो अब कर दे, आखिरी में कर दे, तो मेरी मुख्य मांग है इनके में बिशलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को विधानसभा क्षेत्र के मालपुरा के सभी बांधों में डालना, टोडा सिंह से देवली आगमन है तो बिशलपुर डैम के पास बनास नदी पर पुलिया बना का निर्माण कराना, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालपुरा में ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए मैं रेगुलर पिछले 5 बजट से मांग करता जा रहा हूँ। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालपुरा टोडा सिंह ब्लड बैंक की स्थापना, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोडा सिंह और मालपुरा में जनाना हॉस्पिटल खोलना, कृषि अनुसंधान केंद्र डिग्गी, क्योंकि यहाँ लगभग 400-500 बीघा कृषि एग्रीकल्चर राजस्थान गवर्नमेंट की, अगर यहाँ खोले जाते सारी फैसिलिटी केवल एक आपको सर्जन करना, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा। कृषि महाविद्यालय खोलना, उपखंड टोडा सिंह मालपुरा राजकीय कन्या महाविद्यालय का संचालन करना कि हर उपखंड पे कन्या महाविद्यालय खोलने की, तो किसी एक उपखंड में तो मेरे भी खोले जाए। इसी तरह से मालपुरा में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना, मालपुरा और टोडा सिंह दोनों उपखंडों में मिनी स्टेडियम, इसके जो भी पैसा जो विधायक कोटे से या हमारे नगर पालिका से जो भी आता है ये खोला जाए। टोडा सिंह पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, टोडा सिंह में एडीजे, मालपुरा में आरएसयू पुलिस स्टेशन भाई साहब 5 मिनट दो, नहीं तो ग्राम पंचायत लावा में पुलिस चौकी खोलना, उसी तरह से लामारी सिंह में उप तहसील खोलना, लामारी सिंह लावा 55 में स्वतंत्र। आपके अगले वक्ता का फिर समय कम हो जाएगा, मुझे पता नहीं, प्लीज विराजिए, आप प्लीज सेव करें, विराजिए। मैं टेबल कर देता हूँ मेरी मांग को, विराजिए, टेबल पहले कर देते, आकाश पाताल बांध रहे और जो मतलब की बात है बोल नहीं रहे।